हमीरपुर जनपद में आज भी छुआछूत जैसी प्रथा कायम है। जिले के इमलिया गांव में ग्रामीणों द्वारा एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाना है, लेकिन यज्ञ समिति के सदस्यों ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दलित समाज के लोगों से सहयोग नहीं लेने का ऐलान कर दिया, जिससे दलित समाज के लगभग 400 लोगों ने जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर हिंदू समाज से अलग होकर दूसरे धर्म को अपनाने की अपील की है। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां आज भी छुआछूत जैसी प्रथा कायम है। जी हां, जिले के इमलिया गांव में ग्रामीणों द्वारा एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाना है, लेकिन यज्ञ समिति के सदस्यों ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दलित समाज के लोगों से सहयोग नहीं लेने का ऐलान कर दिया, जिससे दलित समाज के लगभग 400 लोगों ने जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर हिंदू समाज से अलग होकर दूसरे धर्म को अपनाने की अपील कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था। जब कल शाम को पहली बार जिला प्रशासन और पत्रकारों के फ़ोन हमारे पास आए तो हमने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और इसको पता किया। तो किसी प्रकार का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि किसी भी बिरादरी को चंदा लेने से मना नहीं किया। हरिजनों को भी, बैकवर्डों को भी और उच्च बिरादरियों को भी, सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। भंडारा होता है, भंडारे के तहत सभी लोग एक ही फट्टे में बैठ के खाना खाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक पाल जुड़ गए हैं। जी विवेक जी, हमीरपुर से छुआछूत का मामला प्रकाश में आया है और इसी के तहत 400 लोगों ने धर्म परिवर्तन की अपील की है, क्या कुछ जानकारी है? जी साथी, आपको बता दें कि हमीरपुर जनपद में जिस तरीके से गांव पड़ता है इमलिया, जहां पर गांव के बाहर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हवन महायज्ञ हो रहा था, जिसको लेकर के क्या कहते हैं वहाँ पर तो कुछ जो दलित समाज के लोग रहते हैं उनकी ओर से एक जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था, साफ तौर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि गाँव के ही कुछ लोगों की ओर से जो हवन कराया जा रहा था महायज्ञ, उसमें न जाने और चंदा न लेने की बात सामने आई थी, जहां पर कुछ दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाए थे कि जो लोग हवन करा रहे थे उनकी ओर से ये कहा गया है कि ये दलित समाज के लोग हैं, ये वहां पर जाएंगे तो इनका जो छूने वाला जो सामान है वो अशुद्ध हो जाएगा। और उसके जी विवेक, तो दलित समाज के लोगों की क्या मांगे हैं, वो चाहते क्या है? वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले साल जब महायज्ञ हुआ था तो उसमें उन लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ अगर जो बीजेपी सरकार लगातार हर वर्ग के लोगों को एक समान करने की बात करती है, और वहीं अगर जो बात की जाए अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, हर मंदिरों में पूजा पाठ का जो इस समय सिलसिला चल रहा है, तो वहीं हमीरपुर में ये एक बड़ी खबर है कि कुछ 400 लोगों ने, तकरीबन 100 परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी से इस बात को लेकर के शिकायत पत्र दिया था। अगर जो बात की जाए कार्रवाई की, तो उप जिलाधिकारी मौके पर गांव पर पहुंचे थे और ग्रामीणों के मत पर बैठ के वहां पे चर्चा भी की थी, जिस पर लोगों को समझाया भी था कि अब ये सब नहीं चल पाएगा। विवेक जी, अगर हमीरपुर के अन्य ग्रामीणों की बात करें तो उनकी सोच कैसी है? क्या उनका भी मानना यही है कि सिर्फ दलित होने की वजह से वो यज्ञ में सहयोग नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, क्योंकि बताया जा रहा था जो लोग शिकायत करने आए थे दलित समाज के जो लोग थे, उनका यही कहना था कि वो लोग दलित समाज से आते हैं, इस वजह से अगर जो वहाँ मौके पर जाएंगे तो छुआछूत हो जाएगी, जिसको लेकर के वहाँ अशुद्धिकरण माना जा रहा था। तो विवेक, जिलाधिकारी के समझाइश के बाद क्या कुछ बदलाव देखा जा रहा है? क्या ग्रामीणों में बदलाव आया है कि अभी भी उनका विचार जस के तस है? जी बिल्कुल, जब उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने ग्रामीणों को समझाया था, जिसके बाद जो लोग हवन करा रहे थे उन लोगों की ओर से दलित समाज के लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो अब संतुष्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको अगर जो बीच में शामिल होने व छुआछूत करने की बात जो लोग कह रहे थे, अब वो लोग भी शांत हो गए, उनको शामिल कर लिए हैं, तो दलित समाज के लोगों में अब संतोषजनक माहौल है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।